हेलो बच्चों, इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स की जो आपकी सेकंड बुक है, चैप्टर नंबर 7 है इसमें बच्चों ये। तो चैप्टर नंबर 7 है आपका इंटीग्रल यानी समाकलन। तो इसमें समाकलन के कुछ फॉर्मूले हैं आपके सामने, इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कराई जाएगी। देखो, इंटीग्रल एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। वन का डी एक्स होता है, एक का डी एक्स इंटीग्रल होता है एक्स प्लस सी, कोस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का हो गया सेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का समाकलन हो गया माइनस कोसेक एक्स। इसके बाद आप देखिएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया आपके कोस इनवर्स एक्स का, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स का। यानी आप ये समझेंगे कि जो डेरिवेटिव है ना, यानी अवकलन के सभी फॉर्मूले इसके उल्टे होते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। तो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 ये है, राइट द एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यानी आपको इनके एंटी डेरिव बताने हैं, मतलब इनके आपको समाकलन बताने हैं सभी के। इस क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 1 के 3 पार्ट है, 1 2 3। तो देखिए, सबके हम एंटी डेरिव बताएंगे यानी समाकलन बताएंगे। कोस 2x का समाकलन कैसे करेंगे? तो हम इसमें लेट मान लेंगे 2x बराबर टी, तो 2 dx बराबर dt। तो बच्चों, dx बराबर ये हो जाएगा आपका dt/2। ठीक है जी। इंटीग्रल cos 2x को हमने t पढ़ा तो cos t, और dx की जगह आ गया dt/2। तो 1/2 आ गया आपका बाहर, 1/2 इंटीग्रल cos t dt। तो 1/2 cos t का आपका जो इंटीग्रल है वो क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। तो कोस एक्स का होता है प्लस का साइन एक्स, तो साइन टी प्लस का सी। आप टी को वापस रिप्लेस कर देंगे तो टी क्या आता है 2x, तो 1/2 साइन 2x प्लस का सी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट में दिया गया है, आप देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, इंटीग्रल 3x स्क्वायर प्लस के 4x क्यूब, इसका समाकलन करना है हमें। तो यहाँ हम लगा देंगे dx। तो इसके अंदर दो, ये आपका पॉलिनोमियल है तो अलग अलग करेंगे। 3x स्क्वायर का dx प्लस इंटीग्रल 4x क्यूब का dx। ठीक है जी। 3x स्क्वायर, 3 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x का क्यूब अपॉन क्यूब, प्लस 4x की पावर 4/4 प्लस का c। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स का क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस का सी। ये हो गया आपका इसका सेकंड पार्ट। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया गया है इंटीग्रल 1/x dx। तो इंटीग्रल 1/x dx, तो ये सीधा फॉर्मूला होता है, ये होता है log x प्लस का c। तो इसके 3 पार्ट थे पहले के। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में भी आपको दिए गए हैं 3 पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसका समाकलन करना है। तो आप क्या करेंगे, देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है यानी बहुपद फलन है, इसके नीचे अलग अलग लिख लेंगे। इंटीग्रल एक्स का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर सारे का dx। इंटीग्रल कितनी बार कट गया, एक्स बार, तो एक्स बचा माइन इंटीग्रल dx माइनस, इसे ऊपर ले जाएंगे x की पावर 2 माइनस 2 dx। तो x का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, इसका हो जाएगा x की पावर -1/-1 प्लस का c। या हम इसे लिखेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/x प्लस का c। ये हो गया इसका सेकंड। आप देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है इंटीग्रल x की पावर 2/3 प्लस का 1 और
dx। तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, x की पावर 2/3 dx प्लस 1 dx। x की पावर 2/3, तो x की पावर 2/3 प्लस 1 अपोन में 2/3 प्लस 1 प्लस 1 का हो जाएगा x और प्लस का c। 2/3 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5/2 x की पावर 5/2 अपोन में 5/2 प्लस का x प्लस का c। तो ये 2/5 हो जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस का x प्लस का c। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो बच्चों थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, इंटीग्रल x की पावर 3/2 प्लस का 2 e की पावर x माइनस का 1/x और dx। तो इसका करेंगे आप, 3 पद है इसके अंदर, तीनों का अलग अलग करेंगे। x की पावर 3/2 का देखो अभी आपके सामने 3/2 का करेंगे, तो इंटीग्रल x की पावर 3/2 dx प्लस 2 बाहर ले लेंगे इसका, e की पावर x dx प्लस 1/-1/x dx। तो इसका हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा x की पावर 3/2 में 1 जोड़ देंगे तो 5/2 और नीचे भी आ जाएगा, तो यानी 2/5 हो जाएगा प्लस 2 e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा माइनस 1/x का log x और प्लस का c। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। तो एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखेंगे आप एग्जाम्पल नंबर 3। तो अब आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे एनसीईआरटी का। तो ये दे रखा आपको समाकलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx फर्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो 2 पद है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक्स, तो साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रल कोस एक्स dx दोनों का कर देंगे। तो इसका हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस का c। ये हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट है आपका बच्चों इंटीग्रल कोसेक एक्स ब्रैकेट में कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स dx। तो इसका करेंगे आप सेकंड पार्ट का, तो इस कोसेक एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स dx। कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस के कोट एक्स फार्मूला, और इसका होता है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, इसका होता है माइनस के कोसेक एक्स प्लस का c। इसके बाद देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमें दिया है समाकलन 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। तो क्या करेंगे, इस कोस स्क्वायर एक्स को दोनों के नीचे अलग अलग ब्रेक कर देंगे। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। समाकलन इसका हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसको साइन के नीचे कोस करेंगे तो साइन अपॉन कोस, ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स, क्योंकि 2 कोस है ना, एक बार साइन अपॉन कोस इंटू 1 अपॉन कोस और dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है बच्चों, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स प्लस का c। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। 3 के इसके 3 पार्ट थे। इसके बाद आता है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया गया फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx, यानी fx हमें एक फंक्शन दिया गया है 4x³ माइनस का 6, और आपको बताना है वेयर f0 बराबर 3 है। तो इसका क्या कर देंगे एंटी डेरिवेटिव, तो इसका समाकलन कर देंगे बच्चों, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो fx dx बराबर इंटीग्रल 4x³ dx माइनस का 6 इंटीग्रल dx। इसका हो जाएगा fx बराबर, इसका हो जाएगा 4x की पावर 4/4 माइनस का 6x प्लस का c। अब आपसे कह रहा f0 बराबर 3 है, तो हम इसमें पुट कर देंगे, पुट x बराबर क्या रख देंगे 0, तो 0 रखेंगे यहाँ पे।
F0 बराबर 4 से 4 कट गया, 0 की पावर 4 माइनस का 6 इंटू 0 प्लस का C। F0 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 3, तो ये 0 हो गया, तो C बराबर कितना आ गया 3। तो आप इसको यहाँ रख सकते हैं। तो Fx बराबर ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 माइनस का 6x प्लस का 3, ये आ गया इसका आंसर। तो एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखेंगे आप एग्जाम्पल नंबर, तो 7.1 में बच्चों 4 एग्जाम्पल थे, 4 के 4 आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट की वीडियो में एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 7.2 के समा आएंगे क्वेश्चन।